नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश है अपने शो के जरिए इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह की विरोधाभासी बातें सामने आती हैं, इस्लाम को लेकर कई सवाल आपके मन में उठते हैं, कई सवाल जो हैं खुद मुसलमानों के मन में भी उठते हैं, क्योंकि मौलाना जो हैं, मौलवी जो हैं, उसको लेकर अलग अलग राय रखते हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या गुनाह है और क्या सुन्नत है, ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं अपने शो के ज़रिए। और हम लगातार इस्लाम के जानकारों को यहाँ पर बुलाते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन कुरान और हदीसों की उन्हें आपके सामने रखते हैं और फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि आप खुद बेहतर जज हैं, पढ़ें, देखें, समझें और तय करें इन मुद्दों पर कि क्या कुछ इस्लाम में लिखा है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे आसपास कई बार गुजरता है और कई बार इसको लेकर विवाद भी उठते हैं। क्या इस्लाम में हिंदुओं को मुशरिक बताया गया है और ये कहा गया है कि हिंदू जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे, और हिंदू ही नहीं, जितने भी बुत परस्त हैं वो मुशरिक हैं। इसमें जो लोग मज़ारों की पूजा करते हैं, यानी सूफी सेंट जो हैं, मुस्लिम आबादी का वो तबका, वो भी मुशरिक है और वो भी जहन्नुम में जाएगा। तो क्या इसको लेकर कुरान या हदीस में कहीं कुछ लिखा गया है या फिर ये मौलाना मौलवियों की अपनी इंटरप्रिटेशन है जिसको लेकर लोगों में भ्रम आ गया है? काफिर कौन होता है, मुशरिक कौन होता है? शुरुआत में इस आसान सवाल से करूंगी, क्योंकि मैं मान के चल रही हूं कि ये मेरा शो जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ऑल ओवर वर्ल्ड लोग देखते हैं, तो क्या कुछ उनको समझना होगा। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ हैं, चांसलर हैं MANUU यूनिवर्सिटी से, और हमारे साथ एक्स मुस्लिम साहिल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले वो इस्लाम के प्रचारक रहे और अब वो किसी भी धर्म में भरोसा नहीं रखते हैं। और सवाल मैं शुरू करूं सबसे पहले फिरोज अहमद बख्श साहब, आपके हिसाब से काफिर की क्या डेफिनेशन है, मुशरिक की क्या डेफिनेशन है? कुरान और हदीस में जो डेफिनेशन है ऑफ कोर्स वो बताइएगा। हाँ, मैं बताता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक क्लैरिफाई कर दूं कि आजकल मैं चांसलर नहीं हूँ। साल भर पहले मेरी चांसलरशिप जो है उसका टेन्योर पूरा हो गया था। नंबर मैं 1। माफी चाहूंगी, इसको हम दुरुस्त कर नहीं, लेते हैं। कोई मसला नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। दूसरी बात यह है, देखिए कि मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस्लाम के ताल्लुक से जो आपने सीरीज शुरू की है, वो जो कुछ मतलब कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से पैदा होता है, वो उसकी काफ़ी क्लैरिटी आती है, क्लैरिफाई होता है, ठीक है। और इसके लिए बहुत बखूबी आप भी ये काम अंजाम दे रही हैं, और मेरे ख्याल से जब ये सीरीज खत्म होगी तो यू विल ऑल्सो बी, आई थिंक, काइंड ऑफ अ मुस्लिम के सारी चीजें आपके जहन में जहन नशीन हो चुकी होंगी। अब मैं आता हूँ आपके जवाब के देने। देखिए, आपने मैं कहा, हिंदू ही ठीक हूँ। मुझे पता है, जैसे आप एक घुटी हुई एक हिंदू स्त्री हैं और अपने सब मानती है चीजों को, ऐसे ही मैं भी सड़ा हुआ घुटा जी हुआ जी, एक मैंने कभी नहीं कहा कि आप हिंदू हो जाइए। तो ठीक है, ज्ञान लेना अपनी जगह है, लेकिन अपने धर्म में भरोसा रखना अपनी जगह। खैर फिरोज साहब, ना तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मुस्लिम हो जाइए, ईमान ले आइए, ना आपको कोई ऐसा हक कहने का आप हिंदू हो नहीं जाइए, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ फिरोज साहब, लेकिन ये एक बात थी, आपने बात कही तो मैंने बस एक हल्के अंदाज में उसका जवाब दिया। बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में एक आयत भी है, ला इकराहा फिद्दीन, यानी दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। जिस तरह से कई बार कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन किया जाता है, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। खैर, नाउ कमिंग टू द वर्ड काफिर। नाउ देखिए, मैं एक बात बताऊं कि लफ्ज काफिर जो है ये हिंदुओं के लिए नहीं है, और उसके लिए भी नहीं है जो किसी मजहब को मानता है। इसलिए देखिए, काफिर वो होता है जिसका कोई खुदा ना हो, किसी खुदा में यकीन ना रखे। काफिर वो होता है जिसका कोई स्क्रिप्चर ना हो। काफिर वो होता है कोई उसकी जिसकी पूजा पद्धति ना हो। तो उस हिसाब से हिंदू तो कहीं से कहीं तक काफिर नहीं है, ठीक है। ठीक है, हिंदू अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम में बिलीव करते हैं। वो यानी अगर कोई शख्स किसी भी धर्म में भरोसा ना रखे, जो एथीस्ट हो जाए, जैसे कि अब साहिल हो गए हैं, तो वो लोग काफिर हैं। मैं साहिल को भी काफिर नहीं कहूंगा। देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब जो जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जीव है, जैन है, जो भी है, वो उनमें से कोई काफिर नहीं है। ठीक है, अब जैसे साहिल हैं, वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते, मैं उनको काफिर कहने वाला कौन हूँ? हु द हेल आई एम टू कॉल हिम नहीं, काफिर? क्या कुरान या हदीस में लिखा है ऐसा सुनिए, कि जो मेरी बात कोई भी सुनिए। धर्म ना मानता उसे काफिर कह दे? देखिए, ऐसा है पिनाज बहन, मैं बात पूरी कर लूं। जी जी जो सवाल आ रहा है आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बिल्कुल मैं उनको क्लियर करूंगा। जी। मेरी बात बीच में रह गई थी। मैं कह रहा हूं आपसे
कि मैं इनको साहिल को या जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है, सच वाला है, जो भी हैं और भी कई लोग हैं, मैं उनको काफिर नहीं कहूंगा। उनको अंग्रेजी में उनके लिए एक लफ्ज है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब ये है जो किसी भी मजहब में यकीन नहीं रखता। मैं क्यों किसी को एक नेगेटिव वर्डिंग दूं? मैं क्यों कहूं साहिल को काफिर? नहीं, ठीक है, आपकी निजी राय होगी ना, मैं इस्लाम की राय पूछ रही हूँ। देखिए फिरोज साहब, आपका बड़ा दिल हो, हाँ। आप ज़हीन हैं, मैं आपका अलग एक हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मैं इस्लाम की किताबों के हिसाब से साहिल क्या है, या फिर कोई भी शख्स जो ईश्वर में भरोसा ना रखता हो और जिसका कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, पूजा पद्धति ना हो, तो क्या वो लोग काफिर हो जाते हैं इस्लाम की नज़र में? देखिए, काफिर वही है जिसका कोई भी भगवान ना हो, ठीक। जिसका कोई भी जो जो प्रे करने की जगह नहीं हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगॉग कुछ नहीं हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने इस्लाम का जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो रहम का मजहब है, और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका मतलब ही सबमिशन है। हाँ, मसला जब पैदा हो गया, जब मतलब लोगों ने मुल्ला का इस्लाम फॉलो करना शुरू कर दिया, अल्लाह का इस्लाम छोड़ दिया। मैं अल्लाह का इस्लाम फॉलो करता हूँ। जो 6 मुस्तनद हदीसें हैं, अहादीस हैं, उन पे यकीन रखता हूँ। वैसे तो 20,000 हदीसें हो गई हैं, किसने जी। क्या लिख दिया पता नहीं। इसी तरीके से ये जो अभी साहिल इसका भी जिक्र करेंगे, अरे भाई आप इस्लाम को रहम का मजहब कैसे कह रहे हैं? इसमें तो 24 आयतें हैं, उन आयतों में ये कहा गया है कि जो फिरोज साहब, इनफाइडल एक बार टॉपिक पे आते हैं। तो इस्लाम की नज़र में, अगर मैं सही समझ रही हूँ, इस्लाम की नज़र में, क्योंकि वक्त की यहाँ पे एक थोड़ी पाबंदी होती है, साहिल को भी मौका देना है, जो शख्स किसी भी ईश्वर को न मानता हो, जिसकी कोई पूजा पद्धति, पूजा स्थल ना हो, कोई धार्मिक ग्रंथ ना हो, वो काफिर है इस्लाम की नज़र में, कुरान और हदीसों के मुताबिक। मुशरिक क्या है? हाँ, मुशरिक का अब नंबर 2। मुशरिक देखिए, इस्लाम में उसको कहा जाता है जो अल्लाह के साथ किसी को शामिल करे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ सिवाय अल्लाह के आगे किसी के नहीं झुकते हैं। जो हम सिजदा करते हैं, वो सिजदा हम प्रॉफिट मोहम्मद तक को नहीं कर सकते, ठीक है, अल्लाह को करते हैं। और जो जो अल्लाह के साथ में किसी को शामिल कर ले, ठीक है। अब जैसे कोई किसी मूर्ति की पूजा करने लगे, ठीक है, कोई पत्थर का किसी को कोई भगवान बना ले, तो इस तरह से अगर कोई करेगा तो उसकी कोई बेइज्जती हम नहीं करते। लेकिन वो अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, भाई जो गैर मुस्लिम है वो तो करेंगे ही, वो जो जिस फॉर्म में भी अपने जो भी भगवान है उनको पूजेंगे वो। लेकिन अगर मुसलमान किसी मूर्ति की पूजा करता है या इस तरह का कोई सिस्टम करता है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शामिल कर ले, कि मैं अल्लाह मियाँ को भी मानता हूँ और फलाने गॉड और गॉडेस को भी मानता हूँ, तो उसको हम कहते हैं शिर्क। ठीक है, तो वो जायज नहीं है कहीं से कहीं तक। यानी एक बात को दूसरे धर्म के लोग, अगर अगर दूसरे धर्म के लोग मूर्ति पूजा करें, यानी बुत परस्ती जो करते हैं, वो मुशरिक नहीं है, शिर्क नहीं है, बल्कि अगर कोई मुसलमान करे तो वो शिर्क है। इसको रेफरेंस देती हुई कोई आयत आप बता सकते हैं? कोई आप हदीसों का किसी का हवाला दे सकते हैं अभी? देखिए, हाँ देखिए, ऐसा है कि आप थोड़ा सा जो है ना, चाह रही हैं कि गोल पोस्ट जो है चेंज करके मुझको कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे उस पे मकाम पे ले आए कि जहां मतलब मैं उलझा हूं। नहीं मैं नहीं, उलझ बिल्कुल भी नहीं। देखिए फिरोज साहब, आप हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, आज से नहीं, हाँ, हाँ, तकरीबन 10 सालों से ज्यादा के अरसे से मैं आपको जानती हूं, तो नहीं नहीं, यकीनन बिल्कुल आप भी मेरी फितरत से वाकिफ होंगे। ऐसी कहीं कोशिश नहीं है, बिल्कुल, पर मैं नहीं नहीं चाहती हूं कि कोई ये कहे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपसे सवाल नहीं पूछे, सिर्फ साहिल की ही बात सुनी। तो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि शो पूरा बैलेंस्ड रहे। नहीं, देखिए, ऐसा है, आयतें हैं ऐसी कि जहां ये लिखा गया है, जहां ये कहा गया है कि अगर कोई मतलब कोई इस्लाम के अंदर अगर कोई किसी और को शामिल करता है अल्लाह के साथ, यानी वो कहता है कि मेरे ये भी भगवान हैं, अल्लाह मियाँ भी हैं, ऐसी आयतें हैं। नंबर मैं आपको बता दूंगा अभी, मतलब जिस मोबाइल इसी मोबाइल में सारा पूरा ठीक है, चीजें कोई हैं, दिक्कत पूरा नहीं है, मैं कुरान है। साहिल के पास चलती एक हूँ, नंबर क्योंकि सूरत साहिल का सूरत ये नंबर कहना सब है, बता दूंगा। फिरोज साहब, ये आपकी राय है, ठीक है, मुशरिक वो हो गया, वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई या दूसरे धर्म के लोगों पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी मुसलमान अगर बुत परस्ती करता है, चाहे फिर वो दरगाह को पूछना ही क्यों ना हो, वो शिर्क कर रहा है, वो मुशरिक है। साहिल, आपकी क्या इसका जवाब डेफिनेशन भी है? बाद में दूंगा मैं। ठीक है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पिनाज जी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो फ़िरोज़ भाई है, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं, इस वजह से उनकी राय ऐसी है, लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम में है शुक्रिया। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ
کہ مسلمان اچھا ہوتا ہے، پرابلم اسلام میں ہے، اور یہ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں وہ سیرے سے ہی غلط ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اس کو کہتے ہیں جو کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا، جس کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک پورا چیپٹر ہے قرآن میں، سورہ کافرون، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ٹھیک ہے؟ کافروں سے کہہ دیجئے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے، لا اعبد ما تعبدون، ہے نا، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ پورا چیپٹر ہے۔ اگر یہاں پہ کافر وہ ہے جو کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، تو یہاں پہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے کہہ دیجئے کافروں سے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوچھتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو نہیں پوچھو گے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ یہاں صاف صاف مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کافر کہا جا رہا ہے وہ کسی خدا کی عبادت کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے، اور مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کوئی مورتی پوجا کرے، کوئی جیزس کو اگر اپنا خدا مان لے، خدا کا بیٹا مانے، یہ مشرک ہے۔ تو ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سیدھے سے غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کافر کیسے کا یہ ساحل؟ مطلب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے اے رسول کہ قُلْ يَا أَيُّهَا کافروں سے کہہ دیجئے الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا میں اس کی تَعْبُدُونَ عبادت وَلَا نہیں کرتا ہوں جس أَنَا کی تم أَعْبُدُ مَا عبادت کرتے ہو۔ عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ ہاں وَلِيَ دِينِ۔ پورا ہاں سمجھائیے نا، میں پورا سمجھا دوں۔ تو دیکھیے لیکن جو میں آپ نے آپ جو کا جواب دے ڈیفینیشن دوں۔ دی ہے کافر کی، سنیے میں سنیے آپ میری کا بات، جواب دوں۔ نہیں فیروز بھائی، صاحب، آپ نے ایک لمبا چوڑا آپ نے بولا، ایک بار ان کا سن لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس ان کا ہاں کاؤنٹر لینے کے لیے میں اوکے ضرور اوکے آؤں فائن، گی۔ جی جی گو اہیڈ۔ ساحل، آپ میں بتائیے کہ کہہ رہا آپ ہوں، باقاعدہ ان کو پورا حوالہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آدھی آدھی لائن اٹھا رہے ہیں نہیں کہ نہیں، جو چیز غلط ہے آپ پورا بتائیے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ جو کافر کا اس مطلب جو سورت کے غلط لوگوں کو بتا رہے جو ہیں، آخری یہ حصہ ان کی ہے غلط بات وہ ہے۔ بھی پڑھیے، اس کی یہاں بھی پہ مطلب کافر کو بتائیے۔ جو ایڈریس کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی دوسرے خدا کی عبادت کرتے تھے، رسول اللہ والے خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے رسول کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یعنی جو کافر ہے وہ کسی کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بول رہے ہیں کہ کافر وہ ہوتا ہے جو کسی کی عبادت نہیں کرتا جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے غلط ڈیفینیشن دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے جو شرک کرتا ہے، کسی کو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، تو وہ جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ بھائی اگر مسلمان کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو وہ مسلمان رہا ہی کدھر؟ وہ تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، کیا کہتی ہے؟ ان جی اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کو اگر کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر لے اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو ان کی دونوں ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط ہے۔ یعنی ساحل، اگر آپ کی ڈیفینیشن، مجھے ایک جواب کا میں آ موقع رہی ہوں آپ کے پاس آ رہی ہوں، دیکھیے آپ کی ڈیفینیشن کو بھی میں نے انٹرپریٹ کر کے سمجھا تھا، اور ساحل نے جو کہا، ساحل آپ کے مطابق جو شخص، یعنی کہ وہ لوگ نہیں جو ایشور میں بھروسہ نہیں رکھتے، بلکہ وہ جو کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے ایشور میں بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو بالکل، لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہ شرک مشرک، کرتے ہیں، وہ مشرک بھی ہو جاتے ہیں، مطلب کافر تو ہے ہی ہیں، مشرک بھی ہو جاتے مشرک ہیں، بھی ہو جاتے اور جی، مشرک جہنم میں جاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہندو، جلے گا۔ جین دھرم کے لوگ، بودھ دھرم کے لوگ جو بھی اگر مورتی بنا کے پوجنے لگیں تو وہ اسلام کی نظر میں مشرک ہیں اور جہنم میں جائیں گے، اور کافر تو ساری دنیا کے لوگ ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم کو مانتے ہیں۔ صحیح سمجھی ہوں میں؟ بلکہ جہنم میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ آپ کے جو پیچھے سائیڈ ہوتا ہے، نیچے کا جو ہول ہوتا ہے، وہاں سے آپ کو جنزیر ڈال کے اوپر کے منہ سے نکالی جائے گی۔ ایسی سخت سزا ملے گی مشرکوں کو، یعنی ہندو، جین، عیسائی سب کو اس طریقے کی سزا جہنم میں ملنے والی ہے۔ سلیہ نیچے سے گھسا کے اوپر سے نکالا جائے گا۔ میں جواب دے دوں؟ بالکل، اب آپ کی باری سر۔ میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی جی، اور انہوں نے کچھ آیتیں بھی پڑھی ہیں جی، تو یہ کیا مطلب؟ دیکھیے میں تو نہیں سمجھ پاؤں گی، آپ جانکار ہیں تو میں چاہوں گی اگر غلط پڑھا ہے تو ترنت اس کا کھنڈن کریں تاکہ کوئی غلط انفارمیشن نہ جائے۔ نہیں، میں جواب دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ساحل کا جنم ایک مسلم فیملی میں ہوا،
इस्लामिक फैमिली में हुआ, अच्छे आदमी हैं, प्रोफेशन जो भी है इनका, इस्लाम को अच्छे से समझते हैं। लेकिन एक चीज मैं इनको बताना चाहूंगा, इन्होंने एक अभी इस प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही। इन्होंने कहा फिरोज साहब एक अच्छे आदमी हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन है, मगर ये गलत है। ये भी इन्हीं की इंटरप्रिटेशन है कि मैं गलत हूं, मैं उस पर भी कोई मतलब तेखपा नहीं होना चाहता या मुझे कोई गुस्सा नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ ये जो मसला है शिर्क का और कुफ्र का, इसमें इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन दी। इन्होंने ये भी कहा कि जो 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 मतलब मुशरिक है या जो भी काफिर है क्या है, उसको क्या सजा होगी। देखिए, मसला यहाँ पे क्या होता है, ये पहले सारा काफिर का डेफिनेशन तो क्लियर हो जाए फिरोज भाई। मैंने सूरह काफिरून का जो हवाला दिया है उससे आप रद्द अच्छा ये करिए ना, होगा। कैसे रद्द देखिए, करोगे? मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपकी जो बातें हैं मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। बीच में बोलना थोड़ा सा बेअदबी होती है, ठीक है। मैं भी नहीं बोलूंगा आपके बीच में, अगर आपको बीच में बोलना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, बिना नहीं सो नहीं कहता हूँ बोलिए, आप। ठीक है फिरोज साहब आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा काफिर की डेफिनेशन के लिए साहिल, आपको कुरान की आयत का हवाला दिया है, तो फिर वो गलत कैसे हुई? ये सुनिए सुनिए साहिल, सुनिए। यू आर एन एनलाइटेंड पर्सन। आपको कुरान पूरा हिफ्ज ना हो, लेकिन काफी उसकी आयतें हिफ्ज हैं। मैं अभी भी आपको ये कहूंगा, आप एक अच्छे मुसलमान हैं। आप भले ही ये कहें कि मैं मुस्लिम धर्म से बाहर आ गया, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आज भी मैं आपको ये कहूंगा कि यू आर अ गुड मुस्लिम एंड अ वेरी गुड इंडियन। ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट, इसी जो आयत आप पढ़ रहे थे, इसका आखिरी हिस्सा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें इसका मतलब ये है कि जहां आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसमें तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। अभी आप ये कह रहे थे कि जो मुशरिक है उसको ये सजा दी जाएगी, उसको उसकी इस जगह से पकड़ के लटकाया जाएगा, और भी कुछ कहा जाता है, बहुत सी चीजें, कि इनको उबाला जाएगा, जलते हुए कढ़ाव में उबाला जाएगा। ये वो चीजें हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इनको कुरान से अटैच कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कुछ ऐसे मतलब उलेमा होते हैं या जो अपने को अकाबरीन कहते हैं या अमाइदीन कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, अगर तुम्हारा टखने से जरा सा पजामा ऊपर हो गया तो तुम्हारा जिस्म का वो हिस्सा उबाल दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये तरीका नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो सूफिया कराम की वजह से फैला है, तलवार से नहीं फैला। और अगर किसी ने तलवार से फैलाया है तो गलत है। तो इसमें देखिए ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान है, सुनिए, आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अच्छे मुसलमान हैं। मैं अभी भी आपसे आप ऐसा करिए, आपकी मेरी मुलाकात टीवी पे ही होती है, ठीक है, न्यूज नेशन के चैनल पे या कहीं और चैनल पे होती है। आप मेरे पास आइए। मैं कोई इस्लाम का ना ठेकेदार हूँ ना कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मेरी नस नस, मेरी सांस सांस अल्लाह से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपसे, मेरी मतलब इस्लाम से जुड़ी हुई है, ठीक है, अहादीस से जुड़ी हुई है, ठीक है। एक बात को कह के बात को खत्म करूंगा, ये बहुत जरूरी किस्सा है। सहारनपुर में कुछ मुसलमानों ने कुछ हिंदुओं की जमीन कब्जा ली और कहने लगे हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, या हिंदू अरे ये कहने लगे आउट ऑफ हम, टॉपिक जा रहा है। सुनिए, बात पूरी कर लूं बस, फिरोज साहब एक सुनिए ना, 10 सेकंड वक्त की लगेंगे। कमी है। फिरोज साहब अच्छा नहीं ओके। लगता, वक्त की कमी है। किस्सा आप एक बार पहले भी सुना चुके हैं, मुझे याद है बहुत अच्छे से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि और यहाँ कोई भी नहीं मानेगा इस बात को, नहीं तो हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब फलती फूलती कैसे, ये इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ लिखा है? अगर कोई उन्हें गलत इंटरप्रेट कर रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन गलत है, तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, अगर इस्लाम में बाकी धर्मों के लोगों को काफिर नहीं कहा बिल्कुल गया है, बिल्कुल। नहीं सुनिए ना, अगर काफिर नहीं कहा गया है तो ना, फिर उसको कहना चाहिए कि ना गलत सिर्फ पढ़ा रहे हो। सुनिए, ना सिर्फ इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है, ये जो फतवे देते हैं, जैसे एक फतवा दे दिया खुमैनी ने उसके रजदी के फिरोज साहब, खिलाफ, तो जो ये चीजें साहिल ने जो है, बोला, वो ये जो साहिल ने बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। दी, इस तरह आपका के कहना फतवों है से कि ये इस्लाम गलत बदनाम है। हो रहा है। देखिए, मैं तो अरबी जानती नहीं, मैं कुरान हदीस नहीं जानती हूँ। साहिल ने जो डेफिनेशन दी, आपके हिसाब से इन्होंने गलत तर्जुमा पेश किया है उसका? जो आयत उन्होंने पढ़ी उसका गलत तर्जुमा पेश किया, आप ये कह रहे हैं? मैं गलत तर्जुमा नहीं कहूंगा उसको, तर्जुमा बिल्कुल सही था इनका। लेकिन जो सोच है, देखिए, ये जो सोच है
ये मसला सर सारा यही अगर लग जाता अगर है अगर कि सोच इस्लाम देखिए सर गलत सोच नहीं है, किसकी कि अगर ये मुसलमान लिखा है गलत कि है। किसी दूसरे मुसलमान धर्म के लोग काफिर हैं, अगर उसका ये इंटरप्रिटेशन होता है तो सोच ठीक है, सोच ये हो सकती है नहीं भाई ये नहीं ठीक बात नहीं है, ये देखिए, सोच ये हो भी सकती है, सोच लेकिन है, जो ये भी लिखा है वो तो लिखा है ना इंटरप्रिटेशन है। सर। देखिए बाल की खाल पकड़ने पिनाज तो जी मुझे पकड़ने मौका तो आप कुछ दीजिए। भी कह लीजिए, आप जी कुछ भी कह लीजिए। साहिल साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, वो हिंदी का मुहावरा है ना, बाल की खाल निकालना, तो अगर वो अरे बाल की ये खाल पकड़ते हैं तो कोई मसला नहीं है। वो तो जैसे यहाँ बाल नहीं मतलब है उसको फिरोज भाई, बुलाया यहाँ पे पूरी खाल नाज है। बताई गई है कुरान में। अभी पिनाज जी मुझे मौका दीजिए जी प्लीज। देखिए पिनाश जी, मैंने पहले भी कहा था कि फिरोज भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन प्रॉब्लम इस्लाम में है। मैंने अपना ठीक है। खुद का इंटरप्रिटेशन नहीं किया, मैंने वो चीज बताई जो कुरान में लिखा हुआ है कि काफिर किसे कहते हैं। इन्होंने कहा था कि काफिर वो है जो खुदा को ही नहीं मानता। मैंने कुरान हम्म, से सूरह काफिरून की आयत से 109, सूरह नंबर 109 है, उससे बताया कि काफिर उसको कहा जा रहा है जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रहा था। मैंने फिर ये भी बताया कुरान से सूरह निसा से कि चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 कि भाई अल्लाह शिर्क के अलावा जो चाहे गुनाह माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। आप चाहे आप किसी का बलात्कार करो, कत्ल करो, धोखा दो, कुछ भी दो, अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ कर नहीं करेगा। लेकिन आपने अगर शिर्क किया है, मूर्ति पूजा की, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की, तो अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अच्छा, मैंने जो चेन की बात की थी उसका भी मैं हवाला दे देता हूं ताकि जो है लोग जो है जाके खुद चेक कर सकते हैं। सूरह हाक्का चैप्टर नंबर 69 वर्स नंबर 32 क्या कहता है अल्लाह? तुम फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। ठीक है, फर्दर मेक हिम मार्च इन ए चेन वेयर ऑफ द लेंथ इज 70 क्यूबिट्स। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन नहीं, इसकी जो कमेंट्री है उसमें देखिए अब्बास की जो तफसीर इब्ने अब्बास है, जलालेन है, ये क्या कहते हैं देखे। एंड देन इंसर्ट हिम इन अ चेन, इंसर्ट द चेन इन हिज एनस एंड एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हिज माउथ एंड व्हाट रिमेन ऑफ इट टर्न इट राउंड हिज नेक एंड विथ क्यूबिट्स ऑफ द एंजल इट इज ऑल्सो सेट दिस मीन्स 70 फैथम्स। यानी आपके जब आपको इसमें जहन्नम में जलाया जाएगा, आप मुशरिकों को, काफिरों को, तो इनके पिछवाड़े से जो है चेन ठीक है अंदर साहिल, घुसा के मुंह से साहिल मैं एक चीज पूछ रही हूँ, निकलेगी। लेट मी साहिल आंसर, मेरे एक लेट मी आंसर। मेरे दोस्त हैं पीसीआर टीम में मौजूद हैं और वो खुद इस्लाम मानते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में काफिरों के लिए तो जरूर ये कहा गया है कि भाई काफिर जो है वो जो है ईंधन है जहन्नुम का और उसे आग में जलाया जाएगा, ये तमाम बातें लिखी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये बात आप कह रहे हैं वो मुशरिकों के लिए कहीं भी सजाओं का वर्णन जो है वो नहीं है। काफिर जो होता है ना पिनाश जी, काफिर एक ब्रॉड कैटेगरी है। इस्लाम क्या करता है, कुरान क्या करता है, मुसलमान इंसानियत को दो भाग में बांटता है, एक मुस्लिम और एक काफिर, एक मुसलमान और एक काफिर। ये जो काफिर है इसके अंदर आपको अलग अलग बाइफर्केशन मिलेगा कि कुछ लोग जो है अहले किताब है यानी ज्यूज और क्रिश्चियंस, कुछ लोग मुशरिक है जैसे आप हिंदू, अपना क्या कहते हैं उसको, जो भी बुत पूजा करे, ये सब, हाँ ये मुशरिक होता है। फिर एक होता है मुल्हिद यानी जो खुदा को मानता ही नहीं है, एथियस्ट। इस तरीके से बाइफर्केशन काफिर के अंदर आता है। तो जितने काफिर है, चाहे वो मुशरिक हो, मुल्हिद हो, कुछ भी हो, मूर्ति पूजक हो, सबके सबको ये सजा मिलने वाली है। मैंने क्या कहा कि अल्लाह साफ साफ कह रहा है जो शिर्क करता है, जो शिर्क करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक करता है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहे हैं कुरान में कि ये गुनाह कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी नहीं माफ करेगा। बल्कि जो काफिर है, अहले किताब है, मुशरिक है, इनके बारे में अल्लाह कहता है सूरह बय्यना सूरह नंबर 98 वर्स नंबर 6, इन्नल लदीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना। देखिए इधर काफिर का भी वर्ड आगे आएगा, अहले किताब, काफिर, मुशरिक सब आगे इसमें। देखिए इन्नल लदीना कफरू, जिसने कुफर किया, जिसने डिसबिलीव किया, मिन अहलिल किताबी, एक सेकंड बस इसमें से पूरा कर जो लीजिए, फिर अहले, क्लोजिंग रिमार्क आप ही से लूंगी मैं। हाँ, उसमें कौन कौन है? अहले किताब। अहले किताब कौन कौन है? ज्यूज और क्रिश्चियंस, ठीक है। वल मुशरिकीन, और मुशरिक, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, ये हमेशा हमेशा कयामत में जलाए जाएंगे, रहेंगे उधर। नारी जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन मखलूक है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर। अभी मैंने ये भी कुरान का हवाला दे दिया। अगर फिरोज भाई को जो है अलग से अपना इस्लाम बनाना है तो मैं उनसे कहूंगा कि इस्लाम छोड़ दे और एक नया फिरोजिया मजहब बनाए, जिसमें मैं भी आपके साथ शामिल होऊंगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। चलिए ठीक है, ये एक साहिल का कुरान में क्लोजिंग आप रिमार्क ये था। नहीं अब कहे कि साहिल की बातें आपने ये सुनी चीजें नहीं फिरोज है। साहब, अब एक क्लोजिंग रिमार्क उनकी इन तमाम बातों पर आप बोलिए। हाँ, देखिए ऐसा है
ऐसा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने नाम का इस्लाम बनाऊं। देखिए, इस्लाम एक ही है, आप भी मुस्लिम हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन ही है, आपने इस्लाम छोड़ दिया। आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर मैं इस बात को रिट्रेट करूंगा, एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। और आप कभी प्रोग्राम को छोड़ के, ये न्यूज नेशन का प्रोग्राम ठीक है, हम इस पे भी बात कर रहे हैं, अच्छी चलिए। बातें हो रही हैं। और मैं मतलब ये कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ, जैसे एक मौलाना आपके ऊपर भड़क गए थे किसी प्रोग्राम में, किसी चैनल पे, शायद मौलाना देहलवी थे, क्या कादरी तेखपा हुए, साहब। मतलब चिराग पा ऐसे हो गए, मतलब जैसे ऐसा लगता है कि उठा के पटक देंगे। तरीका ये नहीं है, ठीक है। इस्लाम एक ही है, आप भी उसका हिस्सा है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। और आखिर में बस मैं ये मैंने कहना जो चाहूंगा, आयतें बताई है उसका उस सुनिए पे नहीं, वो आंसर सब करिए ना फिरोज भाई। मैं बात पूरी कर लूँ, मेरा क्लोजिंग रिमार्क है, मुझे नहीं थोड़ा सा फिरोज बोलने। साहब, जो आयत इन्होंने बताई वो गलत थी क्या? नहीं नहीं, कुरान में वो मुझे आयतें बोलने तो नहीं है दें। क्या? हाँ, तो मुझे कहने तो दें, जी जी। मैं बता दूं ना, वो आयतें हैं, मैं उसी पे तो फोकस कर रहा हूँ। वो सारी आयतें हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर कहना चाहूंगा कि साहिल साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब वो कुछ एक आयत को फोकस करके उस पे कहते हैं इसमें ये लिखा है, ठीक है, उनका तर्जुमा ठीक है, लेकिन ये उन्हीं मौलवियों की तरह जो है वास कर रहे हैं, उन्हीं मौलवियों की तरह बात करते हैं कि जो जरा जरा सी बात पे ए मुसलमानों, अगर तुमने ये नहीं किया, अगर अरे तुम्हारी एक लिखा वक्त हुआ नमाज है छूट गई तो तुम कुरान जहन्नुम में लिख जाओगे, अगर तुमने ये नहीं किया तब तुम जहन्नुम में जाओगे, आग में जलाए जाओगे, क्योंकि और तुम अल्लाह तौबा लिखा है वैसे। करोगे तो अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने मौत ठीक लिखा, है, मिल जाए, अल्लाह ने लेकिन वो कुरान में तकलीफ लिखा खत्म है। नहीं होगी। चलिए इस्लाम एक फिरोज साहब रहम कह का, रहे हैं कि अल्लाह बड़ा ठीक है, रहीम कुरान और की करीम आयतें है। कबूल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक साहिल की मिनट, एक इंटरप्रिटेशन जो मिनट, है वो सुनिए सही नहीं सुनिए, लगती हैं, बहुत हार्श लगती हैं। अरे पिनास, आ, लेट मी पिनाज जी, जी जी। मुझे पिनाज सिर्फ जी, 5 मैंने कोई सेकंड दे दीजिए। इंटरप्रिटेशन नहीं एक मिनट, किया है, मैंने जो लिखा है वो बताया, सुनिए, मेरा इंटरप्रिटेशन मैं बताया सुनिए, नहीं हूँ। साहिल साहब पिनाज मेरी जी। बात पूरी होने दीजिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके वालिद क्यों मरता हूँ, एक 5 सेकंड दे दीजिए, रिक्वेस्ट जी कर रहा हूँ आपसे, बड़ा होने के नाते भी। जी देखिए, ऐसा जी है, जी। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, और पीनास तो खैर ये कंडक्ट कर रही है इस प्रोग्राम को, मैं उन तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम पे, कि इस्लाम एक रहम वाला मजहब है, अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। अगर आपने, हो सकता है आप इस्लाम से बाहर आ गए, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे अच्छे काम किए हों, हमारी जिंदगी के बाद हमें कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने सुर्खरू होना है, हो सकता है अल्लाह सारे आपके हमारे गुनाहों को माफ कर दें, और बजाय आग में जलाए जाने के या जहन्नुम में जाने के, चलिए जैसे भी फिरोज आपने कहा, साहब, हो सकता है जन्नत ठीक है, ये फिरदौस आपकी में जाए, इंटरप्रिटेशन है। तो साहिल लेट ने वो अस बी तमाम पॉजिटिव। कुरान की आयतों का मुझे हवाला भी दिया, वो क्लोजिंग उनकी रिमार्क्स इंटरप्रिटेशन थी। मुझे भी और क्लोजिंग। यकीनन मुझे उम्मीद है कि जो हमारे तमाम दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो पढ़ेंगे। जी साहिल, मुझे भी जी साहिल, क्लोजिंग बस रिमार्क्स देने छोटा सा दीजिए। हाँ रिमार्क में चाहूंगी क्योंकि अब जी जी, वक्त कम हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, प्रॉब्लम ये है, फिरोज भाई जैसे हमारे मुसलमान भाई है, ये असल में कुरान की आयतों को सुनकर ये इस्लाम की इन बातों से शर्मिंदा है, जिसकी वजह से ये इस चीज को झुटलाते हैं। मैंने अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दिया, मैंने वही कहा है जो एग्जैक्टली कुरान में लिखा हुआ है। और ये कह रहे थे अल्लाह रहम वाला है। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा अल्लाह रहम वाला है जो कुरान और हम जैसे इस्लाम लोगों बिल्कुल के सही है, पिछवाड़े में से गलती मुसलमान सुनो, मेरी करता है बात खत्म जिसकी होने वजह दो। से अभी आप बीच आपने में भी बोल कुछ रहे हो। गलत अभी आप किस्म के बीच में बोल रहे मुसलमानों हो। को अभी देखकर अभी इस्लाम आप धर्म बीच में छोड़ बोल रहे दिया। हो, चलिए मुझे ठीक है, खत्म पांचों करने दो। उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। एक मिनट, आपकी मुझे अपनी लास्ट ठीक। स्टेटमेंट देने दीजिए, मुझे जी लास्ट स्टेटमेंट देने दीजिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि अल्लाह जो है रहम वाला है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सा खुदा है जो इस तरीके से रहम करेगा बंदे पे कि वो अपने ही बनाई हुई मखलूक के पिछवाड़े के सुराख में से चेन डाल के उसको आप मुंह से निकाल देखिए, के ये उसके गले में एक जाके भव्य घुमा के तरीके से करेगा। आप सिर्फ सूरह नहीं हाथ नहीं, का साहिल सूरह नंबर साहिल 67 साहिल वर्स नंबर साहिल 32। मेरे बहुत सी मेरे अच्छी बातें मेरे हैं मेरी कुरान टीम में, के भी उन एक पे मेंबर हैं जो फोकस शो करिए को आप, देख रहे ठीक हैं, है। वो आपकी बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, काफिरों को लेकर, उनको जलाने को मैंने लेकर, हवाला किया जहन्नुम है पिनाज की जी। बात, कयामत की बात, लेकिन कम से कम एक जो आयत सजा है, आप ठीक बता है, रहे हैं, अपनी जगह मैं है, चाहूंगी कि एक लेकिन शो है, इस्लाम सजा को ये बार बार रिपीट ना करें। बिल्कुल ये इस्लाम सूरह ये देखिए, सजा का हाथ जिक्र का नहीं है इस्लाम में, वो सैकड़ों कह रहे हैं। हजारों लाखों पिनाज जी, पॉजिटिव चीजें हैं, सूरह कुरान हाक के का अंदर भी सूरह पॉजिटिव नंबर चीजें हैं, 69 वर्स नंबर लाखों करोड़, 32 जाके चेक कर तो उन पे लीजिए। अगर फोकस मैं झूठ करिए। बोल रहा हूं तो देखिए, मुझे मैं बोलिएगा। चलिए ठीक अगर है मैं साहिल, गलत ये बयानी आपकी कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन तो थी, आप मुझे वक्त की फोन में कमी पकड़िएगा। है। ठीक है, आपने अपने तर्क रखे हैं, आपने अपने लॉजिक रखे हैं, आपने कुरान हदीसों का हवाला दिया है, फिरोज साहब ने अपनी बात रखी है, और हमारे दर्शक समझदार हैं, उनके पास तमाम किताबें भी मौजूद हैं और तमाम साधन भी मौजूद हैं, वो अपनी राय बनाएं। लगातार हम आपके समक्ष ये प्रोग्राम रखते हैं, कोशिश यही है कि हम
सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, इस्लाम का भी सम्मान करते हुए जो तमाम सवालात उठ रहे हैं उनके जवाब टटोलने की कोशिश करें खुद मजहब के जानकार लोगों से। यहाँ पैनल में आए लोगों की राय उनकी निजी होती है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप खुद पढ़ें, सोचें, समझें और उसके बाद कोई राय बनाएं।